हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, कल अपन ने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई थी। काय की जानकारी? कि एग्जाम कब होने वाले है, एग्जाम कितने मार्क की है, ऐसी जानकारी दी गई थी। तो देखिए, कुछ टेक्निक के मतलब विशु टेक्निक का आ गया था कल। इसकी वजह से अपना वो वीडियो पूरा नहीं बन पाया। लेकिन देखिए, वो जो अपन थोड़ी पर इंफॉर्मेशन रही अपनी कल की, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज अपन काय की पढ़ाई करने वाले? आज अपन देखिए, भारत के प्रथम व्यक्ति इनकी पढ़ाई करेंगे। मतलब कैसा? कि समझिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको जानना होगा और आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आज अपन ये पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन आज देखने वाले हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया तो उसका उत्तर देना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी राष्ट्रपति का काम क्या रहता है? एक सिंपल है। देखिए दोस्तों, अपने घर में मुखिया कौन रहता है? एक तो अपने अब्बू रह गए, एक तो अपनी अम्मी। वो जैसा कहते वैसा हम करते। वैसे ही भारत के जो राष्ट्रपति है, ये जैसा लोकतंत्र में कहते वैसे ही सत्ता मतलब वैसा ही काम चलता है भारत में। मतलब उनके कहने पे सब काम चलता है। किसके? राष्ट्रपति के। तो प्रथम राष्ट्रपति अगर आपको पूछ लिया गया तो क्या उत्तर देना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में देखिए, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति हो गए, ये उपराष्ट्रपति। अभी दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये सबसे बड़े रह गए, उसके नीचे उपराष्ट्रपति रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री। तो देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है, रटना है थोड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि जो अपनी एग्जाम होने वाली है 11 अप्रैल को, तो तब आपको इसमें से कुछ तो भी एक आधा क्वेश्चन आने वाला है। इसकी वजह से आपको ये पढ़ाई करनी है। यानी ध्यान रखिए कि आप पढ़ाई को बैठते समय आपने को एक नोटबुक लेके और पेन लेके बैठना है और वो सब अपने नोट्स करना है अपनी नोटबुक में। आगे देखिए, पहले गृह मंत्री। पहले गृह मंत्री अगर आपको पूछ लिया गया तो क्या आंसर आना चाहिए? वल्लभ भाई पटेल। मतलब भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में देखिए, पहले रेल मंत्री। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये जॉन मथाई नाम सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि ये जॉन मथाई जो है ये ब्रिटिश के नागरिक थे। कौन थे? ब्रिटिश के नागरिक। तो 1947 में जब अपना भारत आजाद हुआ तो उसके पहले ये रेल मंत्री का पद जॉन मथाई के पास था। किसके पास था? जॉन मथाई के पास। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद रेल मंत्री दूसरे बनाए गए, तो वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन बारी बारी से। उसके बाद देखिए, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री मतलब क्या? डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या? समझो एक आदि फौज है तो उसका प्रमुख कौन रहता है? रक्षा मंत्री। उसके प्रमुख कहते हैं किसको? रक्षा मंत्री। तो कौन थे? बलदेव सिंह। उसके बाद में देखिए, पहले विदेश मंत्री। पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही व्यक्ति दो पद निभाए। मतलब देखिए कौन ता। देखिए, यहाँ एक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं। यहाँ पहले प्रधानमंत्री भी ये पद उन्होंने किया था, ये निभाया था। और उसके बाद पहले विदेश मंत्री भी यह पद उनके ही पास था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दो पद पे थे। कौन सा पद? एक प्रधानमंत्री और एक विदेश मंत्री। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। मतलब न्यायाधीश क्या कौन रहता है? देखिए, अपन सर्वोच्च न्यायालय आपने देखा होगा, मतलब कोर्ट। तो कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट दिल्ली में है, बराबर। तो वहां के मुख्य कौन थे? हरिलाल जे कानिया। मतलब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावड़कर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावड़कर। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो आगे देखिए कि अपन क्या कि पहले वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो एक ध्यान में रखिए मित्रों कि एयर मार्शल उनकी उपाधि थी और उनका नाम था थॉमस अल्मट हर्स्ट। क्या था? अल्मट हर्स्ट, ये उनका नाम था। तो एक ध्यान में रखिए दोस्तों क्या
कि पहले वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल है, आपको आंसर देना है। और अगर ए नहीं रहा तो ये नाम से देना है। उसके आगे देखिए, पहले नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल आर डी करारी। कौन थे? एडमिरल आर डी करारी। उसके आगे देखिए, पहले गवर्नर जनरल। आप एक ध्यान रखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल ये दो प्रकार के थे, मतलब अभी कैसे, एक 1947 के पहले था आता था और 1947 के बाद, मतलब अपना देश 1947 में क्या हुआ? आजाद। और अपन उसके पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अपन कब्जे में थे। उसके लिए जो पद बुझाते थे तो पहले ब्रिटिश लोग बुझाते थे। वैसे ही जैसा मतलब देखिए कि उसमें अभी पहले गवर्नर जनरल अगर आपको बताया गया कि पूछा गया पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड बेंटन उत्तर देना है। क्या? लॉर्ड माउंट बेंटन। अगर तो आपको ये पूछा गया कि पहले गवर्नर जनरल लेकिन कौन? भारतीय, मतलब इंडियन, तो उसका आंसर आपको ये देना है सी राजगोपालाचारी। क्या आंसर देना है? सी राजगोपालाचारी। ये दोनों हो गए दोस्तों, समझ में आ गया क्या? कि अगर आप भारतीय लगा दिया तो सी राजगोपालाचारी आ जाएगा आंसर, और अगर सिर्फ गवर्नर जनरल पूछा गया तो लॉर्ड माउंट बेंटन, ये हमको आंसर देना है। आगे, पहले भारतीय रेलवे मंत्री कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अय्यर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर। लेकिन यहाँ देखो, आपको मैंने पहले क्वेश्चन किया कि पहले रेल मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन क्या था? वो भारतीय नहीं थे। अभी भारतीय देखिए कौन है? भारतीय कौन है? एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये भारतीय व्यक्ति है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन ने भारत की पूरी इंफॉर्मेशन देखी, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, पंतप्रधान कौन थे, इंफॉर्मेशन देखी। अब हम महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन देखने वाले। काय की इंफॉर्मेशन देखने वाले? महाराष्ट्र की। तो जैसे ही महाराष्ट्र में कौन कौन पद पे कौन सा व्यक्ति पहले था, वो आज अपन देखने वाले। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं महाराष्ट्र के प्रथम व्यक्ति। चलो, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चौहान। कौन थे? यशवंतराव चौहान। अगर आपको कोई पूछे कि बता बच्चे, महाराष्ट्र के पहले मुख्य मंत्री कौन थे, तो आंसर जल्दी से देना। क्या? यशवंतराव चौहान। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद देखिए, पहले राज्यपाल महाराष्ट्र के कौन थे? तो श्री प्रकाश थे। कौन थे? श्री प्रकाश। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र की पहली नगर पालिका कहाँ थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हाँ, क्या पूछा गया? महाराष्ट्र की पहली नगर पालिका कहाँ थी? तो पहली नगर पालिका मुंबई, अपना मुंबई। कहाँ थी? मुंबई। उसके बाद देखिए, पहले कृषि विद्यालय कहाँ थी? अभी कृषि विद्यालय कहाँ क्या रहता? ध्यान रखिए, अनाज फल इनका वहां संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन। मतलब कौन सा अनाज को कैसा उगाना है, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, ये इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो याद रखिए दोस्तों, पहला कृषि विद्यालय कहाँ है? राहुरी। राहुरी। अभी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, साला ये राहुरी कहाँ है? तो राहुरी नगर में, मतलब अहमदनगर में। अहमदनगर में कहाँ है? अहमदनगर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहले विद्यापीठ, क्या बोला? पहली विद्यापीठ। तो पहली विद्यापीठ कहाँ थी? मुंबई। फिर से मुंबई। जैसे अपनी पहली नगर पालिका भी मुंबई को थी, तो पहली विद्यापीठ भी मुंबई को ही है, याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहली मराठी अखबार, मतलब पहली अखबार ऐसी थी कि जो मराठी में लिखी गई थी। तो पहली मराठी में लिखी गई अखबार कौन सी है? दर्पण। कौन सी है? दर्पण। दर्पण। हाँ, याद रखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद देखिए, पहली लड़कियों की स्कूल, क्या पूछा? पहली लड़कियों की स्कूल। तो पहली लड़कियों की स्कूल कहाँ है दोस्तों? पुणे। कहा? पुणे। पुणे। पहली लड़कियों की स्कूल पुणे। कहा? पुणे। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहले डॉक्टर महिला, मतलब लेडीज में पहली डॉक्टर महिला कौन बनी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आनंदीबाई जोशी। कौन? आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी। ये याद रखना है दोस्तों, अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, ओके, भूलना नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम में आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आया ध्यान में? हाँ, तो आगे देखेंगे अपन, अगली इंफॉर्मेशन देखेंगे कि महाराष्ट्र की पहली रेल,
एक ध्यान रखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली जो रेल है वो कोयले पे चलती थी। कहीं पे चलती थी? कोयले पे। तो कोयले पे चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? देखो, महाराष्ट्र की पहली रेल मुंबई से कुर्ला कहाँ तक चली थी? मुंबई से कुर्ला यहाँ तक चली थी। उसके बाद में देखिए महाराष्ट्र की पहली रेल, लेकिन वो रेल काय पे चली थी? वीज पे। काय पे? वीज, मतलब अपन बोलते हैं उसको बिजली। क्या? बिजली। तो बिजली पे चलने वाली ट्रेन कहाँ थी? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का पहली कापड़ गिरनी। कापड़ गिरनी मतलब एक सूत का कारखाना, मतलब बड़ा कारखाना रहता है और उसमें कापड़ निर्माण करते हैं। वैसा ही पहली गिरनी कहाँ थी? मुंबई। कापड़ की पहली गिरनी कहाँ थी? मुंबई। उसके बाद में देखिए पहले सैनिकी स्कूल। सैनिकी स्कूल मतलब वहाँ बच्चों को सैनिक के जैसा ट्रेनिंग किया जाता है। तो स्कूल कहाँ थी पहले दोस्तों? सातारा। कहाँ थी? सातारा। उसके बाद देखिए पहले दूरदर्शन केंद्र। आप पहले देखिए, अभी अभी आपको एक रिमोट मिलता है और अपन टीवी चलाते, उसमें अपन हजारों चैनल देखते, लेकिन पहले एक ही चैनल था, उसका नाम था दूरदर्शन केंद्र। कौन सा था? दूरदर्शन केंद्र। तो दूरदर्शन केंद्र का कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से। ये याद रखना है अच्छे से दोस्तों। उसके बाद पहला माती का धरण। अभी माती का धरण क्या रहता है आपको पता होगा। देखिए अपने वहां बहुत धरण है, मतलब एक तामसवाड़ी का धरण है, वो भी बड़ा है, लेकिन वो काहे से बना है? सिरमेट से बना हुआ है। वैसा ही एक धरण था, वो पूरा माती से बना हुआ था। तो माती वाला पहला धरण अगर आपको पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है? गंगापुर। अभी गंगापुर कहाँ आता सर? ये गंगापुर आता नासिक में। काय में आता? नासिक में, मतलब नासिक जिले में ये धरण आपको दिखाई देगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, अपन ने भारत के और महाराष्ट्र के पहले और दूसरे व्यक्ति इनकी इंफॉर्मेशन ली। उसमें राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, पहले डॉक्टर कौन थे, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, ऐसे अपन ने पूरी इंफॉर्मेशन ली। दोस्तों याद रखिए, ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद रखना है और एग्जाम की तैयारी जोरदार से करना है। ओके दोस्तों, आगे मिलेंगे। और यह याद रखिए दोस्तों, कल अपनी छुट्टी रहने वाली है क्योंकि धूलिवंदन है। धूलिवंदन का आपको शुभकामनाएं। कल अपन छुट्टी लेंगे और परसों अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।